Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स इस टॉपिक में इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेप रिकॉर्डिंग को समझा था और आज हम देखेंगे हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग क्या है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हार्ड डिस्क आर सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक। यानी ये जो हार्ड डिस्क होती हैं, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये गोल गोल और सर्कुलर और फ्लैट प्लेट्स होती हैं। किन की बनी होती हैं? एल्यूमिनियम की, ग्लास की और प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं और कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद आयरन ऑक्साइड। इनके दोनों तरफ जो है वो आयरन ऑक्साइड को कोट कर दिया जाता है, उनकी तह को चढ़ा दिया जाता है। अब स्टूडेंट जो हार्ड डिस्क होती है वो बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी जिसके ऊपर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल गोल प्लेट्स की तरह होती है, जैसे प्लेट जिसे जो है हम प्लेटर्स भी कहते हैं। और इनकी जो दोनों साइड्स होती हैं वहाँ पर आयरन ऑक्साइड को कोट कर दिया जाता है ताकि वो फेरोमैग्नेटिक बन जाए और मैग्नेटाइजेशन को होल्ड कर सके या मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर सके। यही वजह है कि बिलियन ऑफ बिट्स जो डाटा है वो इस पर महफूज हो सकता है। हार्ड डिस्क कैन स्टोर टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट के बराबर भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको महफूज कर सकता है। यानी जो टेराबाइट है तकरीबन स्टूडेंट 1000 GB के बराबर होता है। टेराबाइट जो है वो 1000 GB के बराबर होता है। तो इट इज़ टू मच के इसका मतलब ये है 1000 GB का कि जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर लाखों पिक्चर्स, हज़ारों सॉन्ग्स और कई सौ मूवीज़ जो हैं वो महफूज की जा सकती हैं। इसीलिए जो कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है। यानी जो स्टोरेज के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो कौन सी है? हार्ड डिस्क है। आ मैग्नेटिक हेड इज़ आ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट विच राइट्स आ बाइनरी डिजिट by magnetizing tiny spots on the spinning disk in the different directions and reads digit by detecting the magnetization direction of spots। अब यहाँ पे स्टूडेंट वो मैग्नेटिक हेड को बता रहा है कि जो मैग्नेटिक हेड है इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक छोटा सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो क्या करता है, ये बाइनरी जो डिजिट होते हैं उनको लिखता है। कैसे लिखता है? बाय मैग्नेटाइजिंग टाइनी स्पॉट्स ऑन द स्पाइनिंग डिस्क। ये क्या करता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि ये मुख्तलिफ जो डायरेक्शंस के अंदर घूमता हुआ डिस्क पर छोटे छोटे जो मैग्नेटिक स्पोर्ट्स को मुख्तलिफ सिमतों में जो मूव करता हुआ क्या करता है, बाइनरी जो हिंदसे हैं उनको लिखता है। अब जो बाइनरी हिंदसे हैं वो या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। और फिर क्या करता है कि इन्हीं जो धब्बे होते हैं या इन्हीं स्पोर्ट्स की जो डायरेक्शन होती है उनको पढ़कर जो अदाद को पढ़ता जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मैजिक ही समझ लीजिए कि रीड एंड राइट हेड होता है। एक छोटा सा रीड या राइट हेड जो होता है वो एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि ये रीड और राइट हेड है। ये एक क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि डिस्क के ऊपर जो है वो होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि डिस्क के ऊपर जो है इसने उसको जो है बिल्कुल कवर अप किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, रीड एंड राइट हेड इसको कहते हैं। तो इसका जो काम है वो क्या होता है कि जब हम कुछ भी सेव करते हैं इन हार्ड डिस्क के ऊपर, कुछ भी हम सेव करते हैं, हम कोई पिक्चर सेव करते हैं, कोई वीडियो है, कोई मूवी है, कोई ऑडियो है, कुछ भी हम सेव करते हैं तो ये क्या करता है, ये टाइनी स्पॉट्स को मैग्नेटाइज करता जाता है और उनको जो बाइनरी डिजिट्स हैं यानी 1 और 0 की शक्ल में लिखता जाता है। और जब हम डाटा को दोबारा से ओपन करेंगे तो यही जो हेड होंगे, रीड एंड राइट हेड जो होंगे, ये इन्हीं स्पॉट्स को मैग्नेटाइज करके डिटेक्ट करेंगे। और जो बाइनरी सिस्टम होता है वो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी जो ओवरऑल एक बाइनरी सिस्टम ही होता है और वो इसी लैंग्वेज में पिक्चर्स को, वीडियोस को और प्रोग्राम्स वगैरह को महफूज कर लेता है। कंप्यूटर की ये जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है और यानी 0 और 1 की शक्ल में ही ये सारे डाटा को स्टोर करता है। और हार्ड डिस्क के केस में भी ऐसा ही होता है कि ये 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डाटा को स्टोर करता है।
है, और जब दोबारा से हम इसको चलाएंगे तो यही जो डाटा है ये दोबारा से हमें जो है ये दोबारा से वीडियोस और इमेजेस और जो ऑडियो है वो प्रोवाइड कर सकता है। आगे चलते हैं। द टर्म हार्ड डिस्क इज़ आल्सो यूज्ड, कि जो हार्ड डिस्क है वो उसकी जो टर्म है वो यूज़ की जा सकती है टू रेफर टू द होल ऑफ कंप्यूटर्स इंटरनल डाटा स्टोरेज, कि जो कंप्यूटर की टोटल इंटरनल स्टोरेज होती है पूरे इंतज़ाम के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ प्लेटर्स को ही, या जो ये गोल गोल डिस्क होती हैं, सिर्फ हम इनको ही स्टोरेज यूनिट नहीं कहते, बल्कि हम सिर्फ इन प्लेटर्स को ही हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं बोलते, बल्कि हम पूरे स्टोरेज यूनिट को ही हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। आम जुबान में जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को, इसका मतलब यही होता है कि कंप्यूटर का स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो हम जो हार्ड डिस्क है वो प्रॉपर सिर्फ हम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते इस डिस्क के लिए, बल्कि जब हम कहते हैं कि किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को, इसका मतलब यही होता है कि किसी कंप्यूटर का पूरा जो स्टोरेज सिस्टम है वो भी इससे मुराद हो सकता है। मैग्नेटिक डिस्क डिवाइसेस हैव एन एडवांटेज ओवर टेप रिकॉर्डर, के जो मैग्नेटिक जो डिस्क होते हैं वो टेप रिकॉर्डर पर उनको क्या कहता है, ज़्यादा उनका फ़ायदा होता है। टेप रिकॉर्डर जो होता है ये डाटा को लीनियरली तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब ये कि अगर आखिर में कुछ करना पड़ जाए तो क्या करता है, तो अगर कुछ बार में स्टोर करना पड़ जाए तो पूरे टेप को रीवाइंड करवाना होता है। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क के केस में क्या होता है कि डाटा जो है उस तक फ़ौरन से हमें एक्सेस हासिल हो जाता है, और हम इस डाटे को जो है एडिट कर सकते हैं, और कुछ और नया स्टोर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसीलिए जो हार्ड डिस्क होती है वो फास्ट होती है, और उसके जो है ज़्यादा एडवांटेजेस हमें जो मिलते हैं। आर डिस्क यूनिट हैज़ द एबिलिटी टू रीड और राइट आर रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली वाइल लोकेटिंग और डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन टेप में टेक मैनी मिनट्स, कि जो एक डिस्क होती है वो एक डिस्क यूनिट होता है वो फ़ौरन रिकॉर्डिंग को पढ़ने या लिखने की सलाहियत रखता है, जबकि जो टेप होती है वो क्या करती है कि जो हमारी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको तलाश करने में कई मिनट्स लगा देती है। यानी जो डिस्क होती है उस तक हम फ़ौरन से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो टेप होती है उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें तलाश करनी है तो उसके लिए कई जो टाइम है वो लग सकता है। यही वजह होते हैं कि जो टेप रिकॉर्डर होते हैं वो अब पुराने हो चुके हैं, और जो मॉडर्न जो सिस्टम आ चुका है वो हार्ड डिस्क वाला सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम रैंडमली जो किसी भी इंफॉर्मेशन तक हम एक्सेस जो है, या किसी भी डाटे तक हम जो एक्सेस है फ़ौरन से हासिल कर सकते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट बाय इनक्लोजिंग दैम इन आ बॉक्सेस मेड अप ऑफ द सॉफ्ट आयरन, के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जो बरकी आलात होते हैं, उनको महफूज किया जा सकता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट। उनको जो मैग्नेटिक इफेक्ट के असर से बचाने के लिए उनको बचाया जा सकता है बाय इनक्लोजिंग दैम इन द बॉक्सेस मेड अप ऑफ द सॉफ्ट आयरन, कि हम इन्हें जो नरम लोहे के जो बने बने छोटे छोटे डब्बे होते हैं उनके अंदर इनक्लोज करके हम इनको महफूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ख़राब कर सकता है, इसीलिए इनकी हिफाजत के लिए जो इनके इर्द गिर्द सॉफ्ट आयरन की शील्डिंग की जाती है। और जो सॉफ्ट आयरन की शील्डिंग है वो क्या करती है कि इनको इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अब्जॉर्ब करने के बाद इसीलिए जो ये डिवाइसेस होती हैं ये सेफ़ रहती हैं और ख़राब होने से बच जाती हैं। वी विल डिस्क्राइब इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन, और हम इसे अगले हिस्से में तफसील से पढ़ेंगे। यानी आगे जब आपको बताया जाएगा कि जो शील्डिंग है वो किस तरह ऐसी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करती है। ये देखिए, ये नीचे वाला जो हमारा टॉपिक है वो यही शील्डिंग के बारे में है, तो कहता है कि हम इसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा स्टूडेंट ये वाला टॉपिक हार्ड डिस्क के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड के ऊपर। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।